हेलो व्यूवर्स, आपका एजुकेशन राइजर में वार्म वेलकम है। और आज हम जो है मैजिक इंग्लिश सीरीज़ में तीसरी सीरीज़ लेकर आए हैं, जो कि सेंटेंस इन डिफरेंट वेज है। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग्स के मेंस एग्ज़ाम और एसएससी सीजीएल की जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं और कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जो है रिटन का एक पोर्शन आता है, और उसमें अगर आपकी राइटिंग इफ़ेक्टिव है तो काफ़ी एग्जामिनर पर प्रभाव डालती है। तो आज हम देखेंगे कि एक सेंटेंस को कैसे हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं आपको सारे टेंसेस का ज्ञान है और ट्रांसलेशन आपको आती है। तो देखते हैं इसको, अगर हमको ट्रांसलेट करना हो तो पिछले 6 मंथ्स में उनका बिजनेस हमारी वजह से कंगाली की कगार पर आ गया है। तो इसको हमको करना हो, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पकड़ना है। तो पिछले 6 मंथ से तो ये है नहीं, और उनका बिजनेस, ये यहाँ पे उनका बिजनेस के बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर बिजनेस। अब देखो आ गया है मतलब आ चुका है, तो हैज़ कम ऑन, या फिर एक अच्छा सा शब्द है हमारे पास रीच्ड, या फिर एक ऐसा और एक अच्छा सा है अराइव्ड एट। कहाँ आ चुका है? तो आया है ये कगार पर। किसकी कगार पर? कंगाली के। कहाँ आया है ये? कंगाली की कगार पर। तो हम लिखेंगे कगार। कगार के लिखेंगे द वर्ज, या फिर लिखेंगे ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, या फिर इंसॉल्वेंसी। ये तो हो गया यहाँ पे। यहाँ तक हम ट्रांसलेट कर लिए हैं। उनका बिजनेस कंगाली के कगार पर आ गया है। कब आया है? ड्यूरिंग 6 मंथ्स, 6 महीने के, या पिछले 6 महीने के। ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। और कैसे आया है, किसकी वजह से आया है? बिकॉज ऑफ अस। ये आपका एक सिंपल वे में, जैसा हम लिखना जानते हैं, इस सेंटेंस को हम सिंपल वे में लिख लिए हैं। लेकिन अगर इसको दूसरे वे में लिखने की बात हो, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम दो जो है एडवर्बियल फ्रेज हैं। एक है ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, और ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, और ये यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज है, और ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। तो अगर हम ये जो दो फ्रेज हैं, इनको चाहें तो हम अलग से भी लिख सकते हैं। मतलब हम दूसरा कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स, कॉमा से इनको हम अलग करके लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे देयर बिजनेस हैज। अब यहाँ से किसी एक को उठाएंगे, या तो हम उठाएंगे कम ऑन, रीच्ड, या अराइव्ड एट। कोई भी एक ले सकते हैं। तब यहाँ पे अराइव्ड उठा रहे हैं, अराइव्ड एट। अब चाहे आप ब्रिंक उठाइए, चाहे आप वर्ज उठाइए, तो हम लिखते हैं द वर्ज ऑफ। अब चाहे बैंकरप्सी उठाइए, चाहे इंसॉल्वेंसी उठाइए, इंसॉल्वेंसी। और किस वजह से? बिकॉज ऑफ अस। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे हमने उठाया था एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, अब हम उठाएंगे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। इनको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ अस, कॉमा से सेपरेट कर दिया, देयर बिजनेस हैज arrived at the verge of insolvency during the last 6 months।
ये आपका तीसरा तरीका हो गया। अब बात आती है कि चौथा तरीका क्या है। चौथा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम को कॉमा के जरिए जोड़ करके पूरे सेंटेंस को मैंने लिख दिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन को अलग करके हम पूरे सेंटेंस को लिखे थे। अब क्या करेंगे हम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ जो रीजन है, इनको हम दोनों को कॉमा करके सेंटेंस को लिखेंगे। देखिए गाइज, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ऐसा हम क्यों करते हैं। जब भी हम जिसको कॉमा के ज़रिए, जैसे इस फ्रेज को हमने कॉमा के ज़रिए लिखा या इस फ्रेज को कॉमा के ज़रिए लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे यहाँ पे बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से, यहाँ पे इसको हम ज़्यादा जोर दिए हैं, और यहाँ पे हम टाइम को ज़्यादा जोर दिए हैं, और सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप चाहें तो इन दोनों को हम कॉमा से जोड़ करके पूरे सेंटेंस को आगे हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब, ड्यूरिंग द लास्ट 6 months, अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑफ अस देयर बिजनेस हैज arrived at the verge of insolvency। बस ऐसा हो सकता है। और एक जो पांचवा तरीका है, उसमें हम ड्रामेटिकल तरीके से लिख सकते हैं। ड्रामेटिकल तरीके से कैसे, इस सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, तो लिख लेते हैं हम इनको, देयर बिजनेस। अब हम दोनों जो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम और एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन है, उनको लिख लेते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 6 months। फिर हम लिखेंगे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ अस। अब जो सेंटेंस में बचा है उनको हम सारा लिख लेंगे। बचा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो हम इनको लिखेंगे, हैज arrived at the verge of insolvency। गाइज, आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस छोटी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती हैं, मैंने कोशिश की है कि इनको समझाऊं। अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे बना ही रहेगा, फ्यूचर में हम बड़ी बड़ी वीडियो लेके आएंगे और राइटिंग स्किल की एक पूरी वीडियो चलाएंगे। और आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इनको आप ज़रूर अटेंड करना। केवल 2 क्वेश्चन दिए हैं। आपने मेरी कंपनी के सबसे तजुर्बेदार एम्प्लॉई को मोटी सैलरी ऑफ़र करके हमसे छीन लिया है। इसका इस्तेमाल वेयर हाउस के सबसे भारी बॉक्सेस को मूव करने के लिए किया जाता है। ये 2 सेंटेंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स को लिखिएगा, और उसके बाद हम वहाँ पे आंसर को प्रोवाइड करेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।